सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीओसी थर्ड के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीओसी थर्ड के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को और हम लोग इसमें यूनिट वाइज वन बाय वन सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो हम लोगों की ये सीरीज़ है जहाँ पे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोज़ में सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने वो ना देखी हो तो आपको आई कार्ड में वो आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग यूनिट वन का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो हम लोग को डिफाइन करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ कैटेगरी ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, विच in which molecules have similar molecular formula and structure। so इसमें क्या होता है, जो molecules होते हैं उसमें similar molecular formula होता है और similar structure होते हैं। okay, along with that it has same melting point, boiling point, density and hardness। एक तो molecular formula same होता है, उसके साथ साथ उसका melting point, boiling point, density भी same होती है। ओके, लेकिन ये डिफ़र कहाँ करते हैं? डिफ़र ये करते हैं इसमें इनकी रोटेशन में, बट दे डिफ़र इन दियर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। मीन्स ये जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है एक तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आपका सब कुछ सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी या उसकी हार्डनेस सब कुछ सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ आपका उसमें होता है प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन में, कि उस प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरह से वो रोटेट कर रहा है। ओके, क्या वो उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है या क्लॉकवाइज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले प्लेन पोलराइज लाइट को समझ लेते कि ये होती क्या है, उसके बाद इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट When white light passes through a Nicol prism। जब एक हमारी white light जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जब हम उसको निकॉल प्रिज्म से पास करवा देते हैं तो जो हमें लाइट ऑब्टेन होती है उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग वाइट लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट से अगर हम लोग उसको पास कराएं तो वो जो हमारी जो ऑब्टेन लाइट है उसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है जो प्लेन पोलराइज लाइट है। सो अब पढ़ते हैं तो क्या है, वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रोटेट्स पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इन वन डायरेक्शन एंड अदर इन अदर ऑप्टिकल डायरेक्शन। तो अभी इसको हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते, इस पैराग्राफ को भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। आप लोग ये समझ लीजिए कि जब वाइट लाइट को हम लोग निकॉल प्रिज्म से पास करवा देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं क्या है, द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू रोटेट द पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सो क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यही होता है जो एबिलिटी है आपकी, जो आपकी एबिलिटी है एक कंपाउंड की रोटेट करने की, पीपीएल, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को, जो एबिलिटी है जो हमारे कंपाउंड में है उसी को कहते हैं ऑप्टिकल एबिलिटी। ओके, और जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड शो करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, तो ये सिंपल है। ओके, अब ये देखते हैं कैसे इसका प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है,
सो पीपीएल लाइट इज मेड टू पास थ्रू द कंपाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे, जो हम लोग उसको निकोल फिल्म से पास करा के ऑब्टेन कर लेंगे। अब उसको उसका प्योर फॉर्म लेंगे उस कंपाउंड का। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टर्म है प्योर फॉर्म, इसका हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म इसलिए है क्योंकि उसमें कोई भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई और कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना क्या है हमारी रीडिंग के साथ वो इंटरफियर करेगा। ओके, सो हम लोग इस पीपीएल लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको इस कंपाउंड से पास करवाएंगे जो कि प्योर होगा। ओके, देन बाय द हेल्प ऑफ पोलैरिमेट्री वी विल चेक इन विच डायरेक्शन द प्लेन पोलराइज लाइट हैज बीन रोटेटेड। सो और उसके बाद पोलैरिमेट्री एक तरह की टेक्निक होती है जिसको हम लोग पोलैरीमीटर से चेक करते हैं। ओके, सो पोलैरीमीटर की मदद से हम लोग ये चेक करेंगे कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करी है, क्या वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करी है या राइट डायरेक्शन में रोटेट करी है। ओके, पढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए प्लेन पोलराइज लाइट कैसे होगा। अब समझिए कि ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है। ओके, ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है। अब मैंने इस कंपाउंड से इसको इसके थ्रू पास थ्रू कराया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पास थ्रू कराया तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे जब ये ऐसे थी तो ये इस तरह, मतलब कि एक मिनट, या तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट थी और जब मैंने इस कंपाउंड से पास कराया तो या तो ये इस कंडीशन से होके इस कंडीशन में हो जाए, है ना, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये इस डायरेक्शन में चली जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट हो चुकी है। ओके, जो प्लेन पोलराइज जो हमारी ये लाइट थी ये रोटेट हो चुकी है। देखिए, ये जो थी ये स्ट्रेट डायरेक्शन में थी, अब ये जो क्या है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, या तो ये इस साइड मतलब कि राइट साइड हो सकती है रोटेट, या ये लेफ्ट साइड रोटेट हो सकती है। दो कंडीशन है। ओके, तो यही हम लोग चेक करते हैं पोलैरिमेट्री से। तो ये है हमारी पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, ये है हमारा कंपाउंड जो प्योर फॉर्म में है, और ये जो हमारी है ये इसकी दो ऑब्जर्वेशंस है, या तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो सकती है या ये राइट डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। ओके, और पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे हम लोग जब पोलैरिमेट्री से निकाल लेंगे फिर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ रोटेशन मतलब किस तरह से रोटेट होगा, या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से राइट साइड रोटेट हो सकती है, या वो प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से लेफ्ट साइड रोटेट हो सकती है। दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है देन द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, तो मतलब कि अगर जो हमारा रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, जो घड़ी होती है आपकी वो घड़ी किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में चलती है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये कह सकते हैं हम लोग इसको राइट डायरेक्शन। तो जो अगर हमारी प्लेन पोलराइज लाइट जो कि प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हमारी स्ट्रेट थी बिल्कुल, जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल स्ट्रेट थी इस तरह से, अगर वो राइट डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट हो गई तो हम लोग उसे कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, तो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करी तो हम लोग उसे कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसको डी से या प्लस साइन से। ओके, और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर वो जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी तो हम लोग उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी, और इस लीवो रोटेटरी को कहेंगे हम लोग मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे एल से या माइनस से। तो दोस्तों सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार बताता हूँ कि जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है वो इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है। अब जब इसको हम लोग कंपाउंड से पास थ्रू करा देंगे तो या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो इस डायरेक्शन में हो या ये इस डायरेक्शन में ऑब्टेन्ड हो। जब हम लोग इस डायरेक्शन में ऑब्टेन होगी मतलब कि राइट साइड क्लॉकवाइज, तब लोग कह देंगे इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेफ्ट साइड मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज तो कह देंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है। और आप इसके रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कि जो लीवो रोटेटरी है उसको हम लोग कहते हैं एल से,
और उसको मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कभी कभी माइनस साइन से करते हैं, और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से या प्लस साइन से। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था वो कुछ नहीं था दोस्तों, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, विस्कोसिटी सब सेम होती है। बस इसमें क्या डिफ़र क्या होता है, डिफ़र इसमें एक ही चीज़ होती है, वो है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी अलग तरीके से रोटेट करती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या है अपना दूसरा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।